कई देश के नरपतियों ने भगवान श्री कृष्ण का सम्मान किया और भगवान श्री कृष्ण ने भी उनका यथोचित सत्कार किया। सूत मागध बंदीजन और ब्राह्मण भगवान की स्तुति करने लगे तथा गंधर्व नट विदूषक आदि मृदंग शंख नगाड़ी बीड़ा ढोल और नरसिंगे बजा बजा कर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए नाचने गाने लगे। इस प्रकार परम यशस्वी भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुहृद स्वजनों के साथ सब प्रकार से सुसज्जित इंद्रप्रस्थ नगर में प्रवेश किया। उस समय लोग आपस में भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करते चल रहे थे। इंद्रप्रस्थ की नगर की सड़कें और गलियां मत वाले हाथियों के मद से तथा सुगंधित जल से सींच दी गई थीं। जगह जगह रंग बिरंगी झंडियां लगा दी गई थीं। सुनहरे तोरण बांधे हुए थे और सोने के जल भरे कलश स्थान स्थान पर शोभा पा रहे थे। नगर के नर नारी नहा धोकर तथा नए नए वस्त्राभूषण पुष्पों के हार इत्र फुलेल आदि से सज धज कर घूम रहे थे। घर घर में ठोर ठोर पर दीपक जलाए गए थे जिनसे दीपावली की सी छटा हो रही थी। प्रत्येक घर के झरोकों से धूप का धुआं निकलता हुआ बहुत ही भला मालूम होता था। सभी घरों के ऊपर पताकाएं फहरा रही थीं तथा सोने के कलश और चांदी के शिखर जगमगा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार के महलों से परिपूर्ण पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ नगर को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। जब युवतियों ने सुना कि मानव नेत्रों के पान पात्र अर्थात अत्यंत दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण राजपथ पर आ रहे हैं तब उनके दर्शन की उत्सुकता से आवेग से उनकी चोटियों और साड़ियों की गांठें ढीली पड़ गईं। उन्होंने घर का कामकाज तो छोड़ ही दिया, सेज पर सोए हुए अपने पतियों को भी छोड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए राजपथ पर दौड़ाई। सड़क पर हाथी घोड़े रथ और पैदल सेना की भीड़ लग रही थी। उन स्त्रियों ने अटारियों पर चढ़कर रानियों के सहित भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया, उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा की और मनी ही मन आलिंगन किया तथा प्रेम भरी मुस्कान एवं चितवन से उनका स्वागत किया। नगर की स्त्रियां राजपथ पर चंद्रमा के साथ विराजमान ताराओं के समान श्री कृष्ण की पत्नियों को देखकर आपस में कहने लगी, हे सखी, इन बड़भाग्नि रानियों ने ना जाने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिसके कारण पुरुष शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण अपने उन्मुक्त हास्य और विलासपूर्ण कटाक्ष से उनकी ओर देखकर उनके नेत्रों को परम आनंद प्रदान करते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण राजपथ से चल रहे थे। स्थान स्थान पर बहुत से निष्पाप धनी मानी और शिल्पजीवी नागरिकों ने अनेकों मांगलिक वस्तुएं लाला कर उनकी पूजा अर्चा और स्वागत सत्कार किया। अंतःपुर की स्त्रियां भगवान श्री कृष्ण को देखकर प्रेम और आनंद से भर गईं। उन्होंने अपने प्रेम विह्वल और आनंद से खिले नेत्रों के द्वारा भगवान का स्वागत किया और भगवान श्री कृष्ण उनका स्वागत सत्कार स्वीकार करते हुए राजमहल में पधारे। जब कुंती ने अपने त्रिभुवन पति भतीजे श्री कृष्ण को देखा तब उनका हृदय प्रेम से भर आया। वे पलंग से उठकर अपनी पुत्र वधू द्रौपदी के साथ आगे गईं और भगवान श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया। देव देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण को राजमहल के अंदर लाकर राजा युधिष्ठिर आदर भाव और आनंद से उद्वेग से आत्मविस्तृत हो गए। उन्हें इस बात की भी सुध न रही कि किस क्रम से भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी फुआ कुंती और गुरुजनों की पत्नियों का अभिवादन किया। उनकी बहन सुभद्रा और द्रौपदी ने भगवान को नमस्कार किया। अपनी सास कुंती की प्रेरणा से द्रौपदी ने वस्त्र आभूषण माला आदि के द्वारा रुक्मणी सत्यभामा भद्रा जाम्बती कालिंद्री मित्रवृंदा लक्ष्मणा और परम साध्वी सत्या भगवान श्री कृष्ण की इन पटरानियों तथा वहां आई हुई श्री कृष्ण की अन्य रानियों का भी यथा योग्य सत्कार किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को उनकी सेना सेवक मंत्री और पत्नियों के साथ ऐसे स्थान में ठहराया जहां उन्हें नित्य नई नई सुख की सामग्रियां प्राप्त हों। अर्जुन के साथ रहकर भगवान श्री कृष्ण ने खांडव वन का दाह करवाकर अग्नि को तृप्त किया था और मयासुर को उससे बचाया था। परीक्षित, उस मयासुर ने ही धर्मराज युधिष्ठिर के लिए भगवान की आज्ञा से एक दिव्य सभा तैयार कर दी। भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को आनंदित करने के लिए कई महीनों तक इंद्रप्रस्थ में ही रहे। वे समय समय पर अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर विहार करने के लिए इधर उधर चले जाया करते थे। उस समय बड़े बड़े वीर सैनिक भी उनकी सेवा के लिए साथ साथ जाते थे।
बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए भक्त वृंदो, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद उत्तरार्ध में 72वां अध्याय पांडवों के राजसूय यज्ञ का आयोजन और जरासंध के उद्धार का प्रसंग श्रवण करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन महाराज युधिष्ठिर बहुत सी मुनियों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, भीमसेन आदि भाइयों, आचार्यों, कुल के बड़े बूढ़ों, जाति बंधुओं, संबंधियों एवं कुटुंबियों के साथ राज्यसभा में बैठे हुए थे। उन्होंने सबके सामने ही भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करके यह बात कही। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे गोविंद, मैं सर्वश्रेष्ठ राजसूय यज्ञ के द्वारा आपका और आपके परम पावन विभूति स्वरूप देवताओं का यजन करना चाहता हूँ। हे प्रभु, आप कृपा करके मेरा यह संकल्प पूरा कीजिए। हे कमललाभ, आपके चरण कमलों की पादुकाएं समस्त अमंगलों को नष्ट करने वाली हैं। जो लोग निरंतर उनकी सेवा करते हैं, ध्यान और स्तुति करते हैं, वास्तव में वे ही पवित्र आत्मा हैं। वे जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं और यदि वे सांसारिक विषयों की अभिलाषा करें तो उन्हें उनकी भी प्राप्ति हो जाती है। परंतु जो आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते, उन्हें मुक्ति तो मिलती ही नहीं, सांसारिक भोग भी नहीं मिलते। देवताओं के भी आराध्य देव, मैं चाहता हूँ कि संसारी लोग आपके चरण कमलों की सेवा का प्रभाव देखें। हे प्रभु, कुरुवंशी और संजय वंशी नरपतियों में जो लोग आपका भजन करते हैं और जो नहीं करते, उनका अंतर आप जनता को दिखला दीजिए। हे प्रभु, आप सबकी आत्मा समदर्शी और स्वयं आत्मानंद के साक्षात्कार हैं, स्वयं ब्रह्म हैं। आप में यह मैं हूँ और यह दूसरा, यह अपना है और यह पराया, इस प्रकार का भेदभाव नहीं है। फिर भी जो आपकी सेवा करते हैं उन्हें उनकी भावना के अनुसार फल मिलता है। ठीक वैसे ही जैसे कल्पवृक्ष की सेवा करने वाले को उस फल में जो न्यूनाधिकता होती है, वह तो शून्याधिक सेवा के अनुरूप ही होती है। इससे आप में विषमता या निर्दयता आदि दोष नहीं आते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, शत्रु विजयी धर्मराज, आपका निश्चय बहुत ही उत्तम है। राजसूय यज्ञ करने से समस्त लोकों में आपकी मंगलमयी कीर्ति का विस्तार होगा। हे राजन, आपका यह महायज्ञ ऋषियों, पितरों, देवता, सगे संबंधियों एवं और कहाँ तक कहूँ, समस्त प्राणियों को अभीष्ट है। महाराज, पृथ्वी के समस्त नरपतियों को जीतकर सारी पृथ्वी को अपने बस में करके और यथोचित संपूर्ण सामग्री एकत्रित करके फिर इस महायज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। महाराज, आपके चारों भाई वायु, इंद्र आदि लोकपालों के अंश से पैदा हुए हैं। वे सबके सब बड़े वीर हैं। आप तो परम मनस्वी और संयमी हैं ही। आप लोगों ने अपने सद्गुणों से मुझे अपने वश में कर लिया है। जिन लोगों ने अपनी इंद्रियों और मन को वश में नहीं किया है, वे मुझे अपने वश में नहीं कर सकते। संसार में कोई बड़े से बड़ा देवता भी तेज, यश, लक्ष्मी, सौंदर्य, ऐश्वर्य आदि के द्वारा मेरे भक्त का तिरस्कार नहीं कर सकता। फिर कोई राजा उसका तिरस्कार कर दे, इसकी तो संभावना ही क्या है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान की बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर का हृदय आनंद से भर गया। उनका मुख कमल प्रफुल्लित हो गया। अब उन्होंने अपने भाइयों को दिग्विजय करने का आदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों में अपनी शक्ति का संचार करके उनको अत्यंत प्रभावशाली बना दिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने सृजवंशी वीरों के साथ सहदेव को दक्षिण दिशा में दिग्विजय करने के लिए भेजा। नकुल को मत्स्य देशीय वीरों के साथ पश्चिम में, अर्जुन को केकई देशीय वीरों के साथ उत्तर में और भीम को मद्र देशीय वीरों के साथ पूर्व दिशा में दिग्विजय करने का आदेश दिया। हे परीक्षित, उन भीमसेन आदि वीरों ने अपने बल पौरुष से सब ओर के नरपतियों को जीत लिया और यज्ञ करने के लिए उद्यत महाराज युधिष्ठिर को बहुत सा धन ला करके दिया। जब महाराज युधिष्ठिर ने यह सुना कि अब तक जरासंध पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकी, तब वे चिंता में पड़ गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यही उपाय कह सुनाया जो उद्धव जी ने बतलाया था। हे परीक्षित, इसके बाद भीमसेन, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ये तीनों ही ब्राह्मण का वेश धारण करके गिरिव्रज गए।
वहीं जरासंध की राजधानी थी। राजा जरासंध ब्राह्मणों का भक्त और गृहस्थोचित धर्म का पालन करने वाला था। उपरयुक्त तीनों क्षत्रिय ब्राह्मण का वेश धारण करके अतिथि अभ्यागतों के सत्कार के समय जरासंध के पास गए और उससे इस प्रकार याचना की, हे राजन, आपका कल्याण हो। हम तीनों आपके अतिथि हैं और बहुत दूर से आ रहे हैं। अवश्य ही हम यहाँ किसी विशेष प्रयोजन से ही आए हैं, इसलिए हम आपसे जो कुछ चाहते हैं वे आप हमें अवश्य दीजिए। तितिक्षु पुरुष क्या नहीं सह सकते, दुष्ट पुरुष बुरा से बुरा क्या नहीं कर सकते, उदार पुरुष क्या नहीं दे सकते, और समदर्शी के लिए पराया कौन है। जो पुरुष स्वयं समर्थ होकर भी नासवान शरीर से ऐसे अविनाशी यश का संग्रह नहीं करता जिसका बड़े बड़े सत्पुरुष भी गान करें। सच पूछ